हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुपद चैप्टर से जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहला द्विघात बहुपद आपके पास है 6x² - 3 - 7x। तो आप देखेंगे यह द्विघात बहुपद का जो पद है वो घात के घटते क्रम में नहीं लिखा हुआ है, अर्थात मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है। तो आप इसे पहले मानक रूप में लिख लें। तो ये मानक रूप में क्या होगा आपके पास, सबसे बड़ी घात क्या है आपके पास 6x²। अगला सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, 7x है। तो यह माइनस साइन के साथ है, तो 7x लिख दिया आपने। और फिर -3। इस बहुपद का सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, यह शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप इस बहुपद को क्या करेंगे, इनका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ ट्रिक बताया था। तो यहाँ पे मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूँ कि आप क्या करें, यह जो x² का गुणांक है कितना है, 6 है, और अचर पद कितना है, 3 है। तो इस दोनों का आप गुणा कर दें, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18। और 18 का आप गुणनखंड ज्ञात कर लें या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें। तो 2, 9, फिर 3 से, फिर 3। तो आप पाएंगे कि 18 का अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार है, 2 × 3 × 3। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये 2 और 3 जो आपके पास प्राप्त हुए हैं, इनको कुछ इस तरह से लिखना है जो -7x के बराबर हो जाए। तो आइए देखिए हम इसे कैसे लिखते हैं। तो मैं इसे लिखता हूँ 6x² तो आपके पास है ही यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस ये 2 है तो इस 2x को लिख रहा हूँ, और 3 × 3 ये कितना हो जाएगा, 9 होगा, तो -9x लिख रहा हूँ, और -3 तो यहाँ पर है ही। तो यहाँ पे हमने -7x को 2x - 9x के रूप में लिखा, और वह 2 और 9 हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, यह 18 के गुणनखंड से। और 18 हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, वह x² का गुणांक गुना कर दिया हमने चर पद से, तो वहां से हमें 6 × 3 अर्थात 18 प्राप्त हुआ। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जब आप इसमें 2x कॉमन लेंगे तो आप इस दोनों पद के लिए क्या पाएंगे, यहाँ पर आप पाएंगे 3x + 1, और इस दोनों पद के लिए आप क्या करें, -3 कॉमन ले लें, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 3x + 1। आप कह सकते हैं कि आपके पास 3x + 1 गुना 2x - 3। तो यहाँ से आपको 3x + 1 और 2x - 3 दो गुणनखंड प्राप्त हुए। आप चाहते हैं कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना, तो आप क्या करें, इसके गुणनखंड जो प्राप्त हुए हैं उनको शून्य के बराबर कर दीजिए। जब आप इसके गुणनखंड को शून्य के बराबर रख करके हल करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से जो आपको x प्राप्त हो रहा है वह है -1/3, और यहाँ से आपको प्राप्त होगा x = 3/2। तो ये तो हो गई इनके शून्यकों की बात। अब इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी जांच करनी है। तो आपको मालूम है कि शून्यकों का योग, तो आपके पास शून्यक कौन कौन से हैं, -1/3 और 3/2। तो आप इनका योग ज्ञात कर लें, तो 3/2 प्लस -1/3, तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा 7/6। और 7/6 को आप इनके गुणांक के रूप में लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। वह क्या होगा, शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक आपके पास क्या है, -7, और यह -7 इस माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा, +7, बटे x² का गुणांक क्या है देखिए, तो 6, तो अर्थात 7/6। शून्यकों का योग तो आपने सत्यापित कर दिया। अगला आपके पास है शून्यकों का गुणनफल। तो आपके पास शून्य क्या है, -1/3, तो -1/3 लिखिए, और इनको गुणा कर दीजिए दूसरे शून्यक से जो यहाँ पर 3/2 है।
तो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा -1/2। और इनके गुणांकों के साथ जब संबंध देखेंगे तो आप पाएंगे यह क्या होता है आपके पास, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद आपके पास क्या है, -3 है, और x² का गुणांक क्या है, 6। तो -3/6 अब आपको जब आप हल करेंगे तो आप -1/2 प्राप्त करेंगे। इस तरह से आपने इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात किया और उनके गुणांकों के बीच भी संबंध को सत्यापित किया। अगला आपके पास द्विघात बहुपद है t² -15। तो इस बार x की जगह आपके पास क्या लिखा हुआ है, t²। तो t² -15 को आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, t² -√15 और फिर आप इसका स्क्वायर ले लें। तो ये देखिए आपके पास क्या हो रहा है, a² - b² का फॉर्मूला है, और a² - b² के फॉर्मूले पर यदि आप इसको विस्तार करेंगे तो आप पाएंगे t + √15 इंटू t -√15। तो आप इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना चाहते हैं तो आप इसको क्या करें, 0 के बराबर कर दें, और इस को भी 0 के बराबर कर दें, क्योंकि ये दोनों क्या है, इस बहुपद के गुणनखंड हैं। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, t बराबर -√15, और यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा t बराबर √15। इस तरह से आपने इसके शून्यकों को ज्ञात कर लिया। अब इनके गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच संबंध देखना है, पुनः वही कार्य करना है, शून्यकों का योग। तो आपके पास शून्यक है -√15 और √15, तो -√15 प्लस √15 जब आप करेंगे तो आपको यह क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। और इनके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वह है x का गुणांक। अभी तक आप कहते आ रहे थे, पर यहाँ पे बहुपद आपको t में दे रखा है, x में नहीं। आप कहेंगे यहाँ पर t का गुणांक, और यहाँ पे x² का गुणांक होता था बटे में, आप यहाँ पर कहेंगे t² का गुणांक। t का गुणांक आपके पास यहाँ पर क्या है, 0 है। तो 0 बटे जब आप कोई संख्या से भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। अगला आपके पास है शून्यकों का गुणनफल। तो आपके पास शून्यक है -√15 गुना √15। तो इसे जब आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि यह -15 के बराबर हो रहा है, और इनके गुणांकों के बीच संबंध में आप पाएंगे कि यह कुछ आपको इस प्रकार प्राप्त हो रहा है, अचर पद बटे t² का गुणांक। तो इस प्रकार आपने इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए और इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता भी जांच की। अगला प्रश्न है आपके पास, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। आप सबसे पहले मान लें, माना कि बहुपद ax² + bx + c है और a 0 के बराबर नहीं है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो मैं इस प्रश्न को आपके पास 2 तरीके से हल करके बताऊंगा। सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं। तो आप अगर यदि ये अल्फा और बीटा इसके शून्यक मान रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, √2। तो आप कह सकते हैं √2, और अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल वह आपको क्या दे रखा है, 1/3। और आपने जो द्विघात बहुपद मान रखा है वह क्या है आपके पास, ax² + bx + c। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चूंकि इसमें 3 पद है तो इस तीनों पद में मैं a से भाग दे रहा हूँ। तो देखिए भाग देने पे क्या प्राप्त होगा, ax² में जब आप a से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको, x², और bx में जब आप a से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, b/a, और x तो है ही, प्लस c/a आपको मिलेगा।
इसे मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। माइनस बी बाई ए कहीं ना कहीं आप पहले सुन रखे हैं, यानी इनके बारे में आपको जानकारी है, और सी बाई ए भी आप जान रहे हैं क्या है। और जब आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि माइनस बी बाई ए एक द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग है, और शून्यकों का योग तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि √2 है। तो आप माइनस बी बाई ए को हटाकर √2 लिखें, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x, और सी बाई ए पे जब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि एक द्विघात बहुपद के लिए सी बाई ए क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या है आपके पास 1/3 है, आप 1/3 लिखें। और इस भिन्न वाले पद को मैं हटाने के लिए क्या करूंगा, इस पूरे बहुपद को मैं 3 से गुना कर देता हूं, तो आप पाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो इस तरह से आप बहुपद को ज्ञात किया आपने। यह आपके पास पहला तरीका था। दूसरा तरीका है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको M1 अर्थात मेथड 1। दूसरा तरीका आपके पास कुछ इस प्रकार है। याद कीजिए कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर यदि इस अल्फा और बीटा इस दिए हुए बहुपद के शून्यक हैं तो कह सकता हूं कि x बराबर जब आप अल्फा रखेंगे इस बहुपद में तो इस बहुपद का मान क्या मिलेगा आपको, शून्य के बराबर। उसी प्रकार बीटा भी शून्यक है तो x बराबर जब आप दूसरी दफा बीटा रखेंगे तो इस बहुपद का मान आपको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस अल्फा बराबर शून्य होगा। अल्फा वाले पद को मैं बायां तरफ ले गया। उसी तरह से यहाँ पे x माइनस बीटा बराबर मैं 0 कह सकता हूँ। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा अब इस बहुपद के गुणनखंड हैं। तो यदि गुणनखंड है तो क्या आप इस दोनों को गुना करके इसके बराबर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि अगर दी फिर वही बात है कि 4 और 3 यदि 12 का गुणनखंड है तो क्या 4 गुना 3 करने पर हमें 12 प्राप्त होगा? बिल्कुल होगा। तो वही मैं कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, x माइनस अल्फा गुना x माइनस बीटा कर दीजिए, और यहाँ पर आप क्या करें, इसको एक k से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि आपके पास अल्फा और बीटा मालूम नहीं है। तो k यहाँ पे हमारा क्या होगा, k बराबर आप अचर कर लें, और यह किसके बराबर होगा, यह जो बहुपद आपने मान रखा है। और पिछले वीडियो में जब मैंने आपको यह बताने की कोशिश की थी तो उस समय मैंने आपको कहा था कि आप इसे याद भी रख सकते हैं। तो जब आप इसे पूरा गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि यह कुछ इस प्रकार है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स प्लस के अल्फा बीटा, और इस साइड में तो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो है ही। ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या आपके पास, देखिए तो यहाँ पर √2 है जो कि शून्यकों का योग है। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है जो 1/3 है। तो आप इनका मान यहाँ पर रखें, आप पाएंगे कि के एक्स स्क्वायर माइनस √2 के एक्स प्लस 1/3 के। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि k बराबर मैं 3 ले रहा हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, 4 5 6 7 8 1 जो चाहे वह आप k का मान ले सकते हैं, पर k एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो k आप जैसे ही आप 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो आप पाएंगे कि यह जो बहुपद आपके पास प्राप्त हो रहा है और यह जो बहुपद है दोनों समान है। तो इस तरह से देखा आपने कि एक द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात किया जाता है यदि उनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ हो। तो यह आपके पास M2 अर्थात दूसरा मेथड था। तो आप दोनों में से कोई भी तरीके को आप अपना सकते हैं।
अगला आपके पास प्रश्न है जो विभाजन एल्गोरिथ्म पर आधारित है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर -5x प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस 6 को -x पे पावर 2 प्लस 2 से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अभी तक तो आप एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देकर भागफल शेषफल ये तो आपने कर रखा है, पर एक बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यह जो बहुपद दे रखा है यह मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इनके पदों के घात को घटते क्रम में लिखना होगा। तो सबसे बड़ा घात क्या है, x पे पावर 4, उसके बाद -5x प्लस 6। उसी प्रकार जब आप इसे देखेंगे तो यह पहले से ही घात के घटते क्रम में लिखा हुआ है। तो आपको भाग देना है -x² प्लस 2 से। तो आप कह सकते हैं कि यह आपके पास क्या है, भाजक है। और चूंकि इसमें भाग देना है तो इसे आप कह सकते हैं यह भाज्य है। यह आप पहले से भी जानते हैं, भाज्य और भाजक। तो आइए, जैसे बचपन में आप भाग दिया करते थे तो वैसे ही यहाँ पे भाग देना है आपको। तो -x² प्लस 2 से आपको भाग देना है किसमें, x पे पावर 4 -5x प्लस 6। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात वाली पद है वो है x पे पावर 4। तो सबसे पहले इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, यानी हटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर -x² है, तो इसको जब आप -x² से गुणा करेंगे आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, प्लस x पे पावर 4 और प्लस 2 को जब आप -x² से गुणा करेंगे तो आप क्या पाएंगे, -2x²। और जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ चूंकि माइनस साइन है तो आप इसको प्लस कर लें, और यहाँ प्लस साइन है तो आप यहाँ माइनस कर लें। तो ये और ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा 2x² माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात है वह है आपके पास 2। तो आप इस वाले पद को सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। तो आप क्या करें, यहाँ पर -2 से इस बार लगाएं भाग। तो जब आप गुणा करेंगे -x² गुणा -2 तो आपके पास हो जाएगा 2x² और प्लस 2 गुणा -2 करेंगे तो आपके पास क्या होगा, -4 होगा। तो -4 को आप इस 6 के नीचे लिखें। क्यों, क्योंकि -4 आपके पास क्या है, अचर है, और 6 भी एक अचर है। परंतु यहाँ पे 5x वाला पद है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई x वाला पद नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए आप इसके सामने नहीं लिखें ताकि आपको हल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसे आप पुनः घटा लें, तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, आपके पास बचा -5x और यह 6 + 4, यह आपके पास 10 हो गया। तो क्या अब आप और आगे इसमें भाग दे सकते हैं क्या, तो आप पाएंगे कि आपके पास यह जो प्राप्त हो रहा है बहुपद, यह वाला बहुपद, इसकी घात कितनी है, 1 है, और जो भाजक है उसकी घात कितनी है, 2 है। तो आप जानते हैं कि यदि प्राप्त बहुपद का घात भाजक से कम हो जाए तो आप आगे भाग की प्रक्रिया को जारी नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अब आगे भाग नहीं दूंगा। तो अतः कह सकते हैं आप कि आपके पास भागफल क्या प्राप्त हुआ, भागफल -x² - 2 और शेषफल -5x + 10। तो आप इस तरह से लिख दें, अतः भागफल बराबर -x² - 2 और शेषफल बराबर -5x + 10। तो इस प्रकार आपने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। अगला आपके पास प्रश्न है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद px से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। ऐसा दिमाग घूम गया होगा प्रश्न पढ़ के ना, कोई बात नहीं है।
तो आइए हम इसे आपके लिए आसान बनाते हैं। इस बहुपद को px से भाग दिया जा रहा है, तो px आपके पास क्या हो जाएगा, भाजक, और चूंकि इस बहुपद में भाग दिया जा रहा है तो यह क्या हो जाएगा, भाज्य। के पास भागफल तो ये दे रखा है, कितना है, x माइनस 2, और यह शेष फल भी दे रखा है, वह कितना है, -2x प्लस 4। और आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आइए भाज्य क्या है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और भाजक आपके पास क्या है, px, और आपके पास px होगा, gx नहीं होगा, आप इसे सुधार लेंगे, px। तो भाजक आपके पास px हो गया, और ये गुना कर देंगे इसको किससे, भागफल से। तो भागफल क्या आपके पास, x माइनस 2, और प्लस कर देंगे शेषफल। शेषफल क्या है, -2x प्लस 4। तो आपके पास यह एक समीकरण हो गया। आपने ऐसा समीकरण तो पहले हल कर रखा होगा। ये आपके पास बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। आप क्या करें, इस वाले पूरे पद को उठाकर इस बाएं तरफ लेते आए, तो देखिए क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस चिन्ह है तो -2x प्लस 4 तो है ही ब्रैकेट में। यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, px गुना x माइनस 2। और जब आप इसे हल करेंगे बाया साइड तो आप पाएंगे कि आपको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्राप्त हो रहा है। यह किसके बराबर हो जाएगा, px गुना x माइनस 2। तब तो आपका काम आसान हो गया। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे x माइनस 2। अभी आपका काम आसान नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम का मदद लेते हुए ये विभाजन की प्रक्रिया को आगे करना है। तो आइए देखते हैं, x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाली पद है एक्स क्यूब, तो आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए कि इसे खत्म करना है। तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, और जब आप इसको गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। आपके पास क्या बचा, -3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। जब आप करेंगे तो आपके पास होगा -x स्क्वायर, और ऊपर में आपके पास लिखा हुआ है प्लस 3x माइनस 2। इस बार आपके पास -x स्क्वायर वाली पद ऐसी है जिसकी घात सबसे बड़ी है, तो आप इसे सबसे पहले खत्म करें। तो यहाँ पर आप -x से भाग दें, तो x गुना -x कितना हो जाएगा, -x स्क्वायर, और -2 गुना -x कितना हो जाएगा, +2x। तो +2x माइनस और ये प्लस, तो ये तो खत्म हो गया। अच्छा आपके पास 3x माइनस 2x, तो वह है x घटाने के बाद, और -2 आपके पास पहले से है, तो x माइनस 2 यहाँ पे भी और x माइनस 2 यहाँ पे भी। तो आप साधारण सी बात है कि आप इसको एक बार में भाग लगाएंगे, तो x माइनस 2 हो गया आपके पास, और यहाँ माइनस है तो प्लस कर दें, और यहाँ प्लस है तो माइनस कर दें। आप क्या पाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया था, px ज्ञात करें, और वह px क्या है, जब आप एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को जब आप भाग देंगे x माइनस 2 से, तो जो प्राप्त होगा भागफल वह px के बराबर होगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपको भागफल क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अतः कह सकते हैं px बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जितने भी प्रकार के बहुपद से जुड़े प्रश्न हल किए गए हैं वह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि इसके बाद भी आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप हमारे पहले के सारे वीडियो को देखें और उसके बाद इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।